हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन माई सेल्फ डॉक्टर तुषार। एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक ट्विन प्रेगनेंसी को। ठीक है, देखेंगे कि ट्विन प्रेगनेंसी एक्चुअली होती क्या है, व्हाट आर द टाइप्स, ठीक है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, आपके डायग्नोसिस कैसे करते हैं इसको। तो ये सब कुछ अच्छे से कवर करेंगे इस पार्ट 1 में। एंड जो इसका सेकंड पार्ट होगा उसमें हम इसके कॉम्प्लिकेशंस एंड साथ ही साथ उसके मैनेजमेंट को पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, एंड स्पेशल थैंक्स टू ढोलू एंड भोलू, ठीक है, जो हमें हेल्प करेंगे इस वीडियो में अच्छे से समझने के लिए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी कैसे कैसे होती है। ठीक है, तो अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो ज़रूर से कमेंट करके बताना आपने ढोलू भोलू को इससे पहले कौन सी वीडियो में देखा था एंड कौन सी वीडियो थी जो कि आपको अच्छे से समझ आ गई थी विद द हेल्प ऑफ दिस ढोलू एंड बोलू। ठीक है, तो ज़रूर से कमेंट करना नीचे। एंड हाँ, जो न्यू व्यूवर्स हैं उनको भी यही बोलूँगा कि आप पूरी वीडियो देख लो। अगर आपको अच्छे से समझ आ जाती है वीडियो तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना यार, प्लीज़। ठीक है, तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो ट्विन प्रेगनेंसी नाम से पता चल रहा है हमें। सो डेफिनेशन जिससे बात करें, सो अ प्रेगनेंसी वेयर टू फीटसेस, ठीक है, टू फीटसेस डेवलप साइमल्टेनियसली इन अ यूट्रस। ठीक है, एक यूट्रस में दो फीटस एक साथ ही पैदा हो, मतलब ग्रो हो रहे हैं। एंड इट्स इंसिडेंस इज अबाउट 1 in 80 प्रेगनेंसीज वर्ल्ड वाइड। क्लियर। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो टाइप्स में क्या क्या है, आपके पास दो टाइप्स होते हैं। एक तो हो गया आपका मोनोजाइगोटिक, ठीक है, मोनो मतलब वन होता है ना, तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस जिनको हम आइडेंटिकल ट्विंस भी बोलते हैं। एंड जो सेकंड टाइप होता है डैट इज़ आपका डाइजाइगोटिक ट्विंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, फैटर्नल ट्विंस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले बात करें अगर मोनोजाइगोटिक ट्विंस की, जिनको हम आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि सिंगल फर्टिलाइज्ड एग स्प्लिट्स इनटू 2 एम्ब्रियोज। ठीक है, एक आपके पास एग था सिंपल, ठीक है, तो वो स्प्लिट हुआ दो में, ठीक है, इनटू 2 एम्ब्रियोज। अब इसमें क्या होता है आपका, है ना, एग फर्टिलाइज्ड वाला आएगा, नॉट सिंगल एग, फर्टिलाइज्ड एग स्प्लिट इनटू 2 एम्ब्रियोज। एंड अगर डाइजाइगोटिक की बात करें, जिसको फैटर्नल ट्विंस भी बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि 2 सेपरेट एग्स फर्टिलाइज्ड बाय 2 डिफरेंट स्पर्म्स। ठीक है, समझ आ गई बात। अब इसको थोड़ा अच्छे से और पढ़ लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मोनोजाइगोटिक की। तो इसमें क्या होता है कि इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ सिंगल जाइगोट डेट डिवाइड्स। ठीक है, एक ओवम था, एक स्पर्म था, फ्यूज़ हुए, जाइगोट फॉर्म किया। अब वो जाइगोट है वो डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इतना तो बेसिक पता है ना आपको कि एक ओवम था, यहाँ पे स्पर्म आया, दोनों मिले, एक जाइगोट फॉर्म हुआ। अब वो जाइगोट जब डिवाइड होगा, कौन से टाइम में डिवाइड होगा उससे डिपेंड होता है कि कौन से टाइप का वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होंगे। ठीक है, सो ऑलवेज द सेम सेक्स एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही जाइगोट था ना इनिशियली में, तो इसीलिए क्या होगा, सेम सेक्स होगा एंड वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। इसमें क्या होगा कि टाइप बेस्ड ऑन द टाइमिंग ऑफ जाइगोट डिवीजन, जैसे हमने बात की, जब वो जाइगोट बन जाता है, अब वो किस टाइम पे डिवाइड होगा उस बेसिस पे डिपेंड होगा कि आपके कौन से टाइप ऑफ मोनोजाइगोटेड ट्विंस बनेंगे वो। ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइप है दैट इज़ आपका डाइकोरियोनिक एंड डाई एमनियोटिक, जिसको हम क्या बोलेंगे, DCDA। क्या बोलेंगे, DCDA। तो डाई डाई हमें याद करना है, डाई डाई। ठीक है, तो डाई डाई में क्या है आपके, डिवीजन अकर्स विद इन फर्स्ट 3 days। कब होता है, डिवीजन अकर्स विद इन फर्स्ट 3 days, 2 प्लासेंटास एंड 2 एमनियोटिक सैक। तो इसमें हमारे पास 2 प्लासेंटा होते हैं और 2 एमनियोटिक सैक्स होते हैं। जैसे हम इनको लेके आते हैं यहाँ पे फर्स्ट केस में। तो आपका जो फर्स्ट केस है, आपका जाइगोट बना, फिर उसमें डिविजन्स हुए हैं, अब वो क्या बन गया, आपका मोरुला बन गया। ठीक है, अगेन उसमें डिविजन्स होते हैं डे 1 और डे 3 में। तो आपके पास ये दो यहाँ पे हमारे पास फीटस हो गया, ढोलू एंड भोलू। तो इसमें क्या है आपके पास, आप देख पा रहे हैं 2 प्लासेंटा है, सो दीज रेड वन आर द प्लासेंटाज। ठीक है, तो आपके पास 2 सेपरेट प्लासेंटा है, इसलिए डाई आपका कोरियोनिक। एंड आपके पास 2 एमनियोटिक सैक हैं। ठीक है, 2 अपने अपने सैक में है ना दोनों, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 2 एमनियोटिक सैक्स। तो इसलिए क्या हो गया है, डाई कोरियोनिक एंड डाई एमनियोटिक। ठीक है, DCDA। समझ आ गई बात। सेकेंड कंडीशन क्या है, दैट इज़ आपका मोनोकोरियोनिक एंड डाई एमनियोटिक, दैट इज MCDA। क्या है, MCDA। इसमें क्या होता है कि डिवीजन अकर्स बिटवीन डे 4 टू डे, मतलब डे 4 से लेके डे 8 के बीच में अगर डिवीजन होगा तो आपका ये वाला कंडीशन पैदा होगा। एंड इसमें क्या होता है कि सिंगल प्लासेंटा होगा बट 2 एमनियोटिक सैक। ठीक है, सिंगल प्लासेंटा एंड 2 एमनियोटिक सैक। तो अगर हम इस कंडीशन में देखें तो हम इन 2 बेबीज़ को नीचे लेके आ जाते हैं, तो कुछ इस वे में। अब देखो प्लासेंटा यहाँ पे तो कैसा अलग अलग था ना, यहाँ पे सेम प्लासेंटा है।
तो सिंगल प्लासेंटा एंड यहाँ पे आपके पास 2 डिफरेंट सैक्स है। क्लियर बात। एंड ये ब्लास्टोसिस्ट है जो वापस उसमें डिवीजन क्लीवेज होता है एंड डे 4 to डे 8 में ये कंडीशन हो जाती है। क्लियर। नाउ थर्ड कंडीशन है आपका मोनोकोरियनिक एंड मोनो एमनियोटिक, जिसको हम क्या बोलेंगे MCMA, दैट इज़ डिवीजन अकर्स आफ्टर 8 days। ठीक है, अगर 8 डे के बाद डिवीजन होता है तो उस कंडीशन में ये होता है, जिसको हम MCMA बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सिंगल प्लासेंटा एंड 1 एमनियोटिक सैक। क्लियर। तो यहाँ पे सिंगल प्लासेंटा और एक ही आपके पास एमनियोटिक सैक है। एंड वो कंडीशन हम अगर देखें इसमें आपको कुछ चीज़ सही दिखेगी। देखो एक ही आपके पास एमनियोटिक सैक है बड़ा सा और एक प्लासेंटा है एंड ये दोनों एक ही सैक के अंदर रहते हैं साथ में। ठीक है, तो ये इम्प्लांटेड आपका ब्लास्टोसिस्ट है डे 8 से लेके डे 13 तक। क्लियर। नेक्स्ट कंडीशन जो लास्ट कंडीशन है दैट इज आपका कॉन्जॉइंट ट्विंस। इसमें क्या होता है कि डिवीजन अकर्स आफ्टर 13 days। 13 days के बाद डिवीजन होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, इन दोनों को और नीचे लेके आ जाते हैं एंड थोड़ा इसको ऐसा करते हैं। यस, तो कॉन्जॉइंट ट्विंस में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये जो बेबीज़ हैं दोनों हमारे ढोलू एंड भोलू, ये आपस में जुड़े होंगे। आपने बहुत सारे देखेंगे कॉन्जॉइंट ट्विंस जो आपस में जुड़े होते हैं सेंट्रल बॉडी से, कुछ कुछ हेड से भी जुड़े होते हैं, आपने देखे होंगे। ठीक है, कुछ मिडल पार्ट से जुड़े होते हैं ऐसे। तो कुछ इस वे में ये दोनों बेबीज़ जुड़े होते हैं आसपास में। एंड ये क्यों होता है, अगर आपका जो फॉर्म्ड एम्ब्रियोनिक डिस्क है उसमें डे 13 से लेके या 15 तक क्लीवेज होता है तो उसमें इस कंडीशन में बेबीज़ पैदा होते हैं जिनको हम कॉन्जॉइंट ट्विंस बोलते हैं। क्लियर। सो ये तो हो गया आपका सारे टाइप किसके, मोनोजाइगोटिक ट्विंस के। अब बात करें आपके डाइजाइगोटिक ट्विंस जिसको हम फैटर्नल ट्विंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपके पास देयर आर 2 सेपरेट एग्स फर्टिलाइज्ड बाय 2 डिफरेंट स्पर्म्स। तो देख लो यहाँ पे पूरा ही अलग हो गया है। यहाँ पे इनिशियली हमारे पास 2 एग्स हैं। वैसे जनरली एक ही एग निकलता है एक टाइम पे, एक ओवरी से एक एग निकलेगा। पर कभी कभी क्या होता है कि दोनों ओवरी एक साथ अपने एग रिलीज़ करते हैं। तो क्या होता है, 2 ओवम हुए, 2 एग हुए एंड 2 स्पर्म आए, दोनों के फ्यूजन हुए तो ये अपना अलग बना एंड ये अपना अलग बना। तो यहाँ पे हमारे पास 2 सेपरेट एग्स होते हैं, दे आर फर्टिलाइज्ड, कैन बी ऑफ सेम और डिफरेंट सेक्सेस। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द स्पर्म एंड इट इज़ ऑलवेज डाइकोरियोनिक एंड डाई एमनियोटिक, दैट इज़ 2 प्लासेंटास एंड 2 सैक। जैसा हमारा जो फर्स्ट कंडीशन था ना ये वाला, तो कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डाइजाइगोटिक ट्विंस जिसको हम फैटर्नल ट्विंस भी बोलते हैं। अब बात करें इसके रिस्क फैक्टर्स की। रिस्क फैक्टर्स इज़ बेसिकली कि ये किसको हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैटरनल फैक्टर्स देखें तो अगर जो एडवांस मैटरनल एज है दैट इज़ अबव 35 ईयर्स, जिन मदर्स को या जिन वुमेंस को प्रेगनेंसी होती है तो उस कंडीशन में हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री है ऑफ ट्विंस तो उनमें होता है, या प्रीवियस उन्हें ट्विन प्रेगनेंसी हो रखी है तो बहुत चांसेस हैं कि वो वापस से जब सेकेंड प्रेगनेंसी हो उसमें भी ट्विंस हों। ठीक है, एंड ऑल्सो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स जो हमने पिछली बार देखा था जब हम इनफर्टिलिटी उसके टॉपिक्स पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पे भी देखा था, डेट इज़ ART। तो इसमें क्या हो सकता है कि ओवुलेशन इंडक्शन विद आपका क्लोमिफेन और गोनाडोट्रोपिन्स होता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उस टाइम पे भी ये हो सकता है कि 2 स्पर्म्स एक साथ ही ओवम में चले जाए एंड वो बाद में ओवम में क्लीवेज हो जाए, मतलब जो फर्टिलाइज्ड एग है उसमें क्लीवेज हो जाए। तो ये सब भी इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। बात करें इसके क्लिनिकल फीचर्स की, तो क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, देखो जब एक प्रेगनेंसी होती है अगर उसी जगह पे 2 बच्चे एक साथ हो रहे हैं तो क्या होगा, जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होंगे वही होंगे सिम्टम्स पर एट ए हायर, मतलब हायर रेट, मतलब हायर वर्जन पे ऐसा समझ लो। तो यहाँ पे एग्जैजरेटेड सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी, रैपिडली इंक्रीजिंग यूट्राइन साइज क्योंकि 2 एक साथ हो रहे हैं, आपका हायर लेवल्स ऑफ बीटा HCG एंड अल्फा फीट ऑफ प्रोटीन, एक्सेसिव वेट गेन, फीटल मूवमेंट्स फेल्ट अर्लियर। ठीक है, तो आपको कुछ क्लिनिकल फीचर्स दिखाई देंगे किस केस में, ट्विन प्रेगनेंसी के केस में। एंड फाइनली इसको डायग्नोज कैसे करेंगे, तो सबसे बेस्ट वे है आपका अल्ट्रासाउंड, दैट इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड। सो ये क्या करता है कि इट कन्फर्म्स नंबर ऑफ फीटसेस। कभी ये जो ट्विंस हैं, ट्रिपलेट्स होते हैं, क्वाड्स होते हैं, ठीक है, 3 4 ऐसे भी होते हैं एंड मल्टीपल भी होते हैं। इसकी कोरियोनोसिटी कौन सी है एंड एमनियोसिटी कैसी है। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड इज़ बेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग कोरियोनिसिटी। ठीक है, कि आपका ये डाइकोरियोनिक है या मोनोकोरियोनिक है।
बात करें फंडल हाइट, इससे भी डिपेंड करता है, लार्जर देन एक्सपेक्टेड फॉर गेस्टेशनल एज, कि इस एज तक इतना होना चाहिए हाइट, फंडल हाइट, पर अगर बहुत ज़्यादा है उससे तो हम समझ सकते हैं या इट इज़ अ केस ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी। एंड फाइनली आपके पास है डॉपलर स्टडीज़, जिसमें क्या होता है कि मल्टीपल फीटल हार्ट रेट्स डिटेक्ट होते हैं। सिंपल, ठीक है। तो ये हुआ आपका कंप्लीट टॉपिक ट्विन प्रेगनेंसी का पार्ट 1। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि इसको हम इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। क्लियर? आज के लिए इतना ही। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उससे पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। एंड हाँ, ढोलो एंड बोलो के लिए यार एक लाइक तो बनता है, ठीक है। एंड चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।